मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है और आज की ही स्ट्रगल कल की सक्सेस स्टोरी बनेगी, क्योंकि जो रुकता नहीं वो झुकता नहीं। तो अपने फर्ज निभाओ, मेहनत करो, बुलंदियां खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहेगा। हम लोग कर्क लग्नी यानी कि कैंसर एसेंडेंट का अप्रैल का महीना उनके लिए कैसा रहेगा, यानी कि गोचर का उनके जीवन पे अप्रैल के महीना में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उनकी स्वास्थ्य कैसी रहेगी, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य साथ देगा कि नहीं साथ देगा, अप्रैल के महीना में काम कैसा चलेगा और इनकम और सेविंग्स के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने कर्क लग्न का मार्च 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है जो कि अप्रैल के महीना में गोचर के अनुसार बनी हुई है। और अगर इस पे यहाँ पे देखिए, जहां पे येलो कलर का मार्किंग आपको दिख रहा है वहां पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये कर्क लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। और एक चीज दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जिस जिस भाव के बारे में मैं बात करूंगा वहां पे येलो मार्किंग आपका चलता जाएगा, यानी कि दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो दूसरे भाव में आपको येलो मार्किंग दिखेगा, ताकि आपको समझने में आसानी जाए कि वीडियो के बीच में हम लोग किस भाव के बारे में बात कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो केतु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु, मंगल और बुध आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, वहीं शनिदेव और सूर्य आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और गुरुदेव आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और अप्रैल के महीना में गोचर के बारे में बात कर लेते हैं। अप्रैल के महीना में 4 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला ग्रह का जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है मंगल का। मंगल जो कि आपके 8वें भाव में विराजमान थे, यानी कि कुंभ राशि में जो बैठे हुए थे वे मीन राशि में यानी कि आपके 9वें भाव में 2 अप्रैल से विराजमान होंगे। और वहीं बुध 11 अप्रैल को आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे और आपके 9वें भाव से 10वें भाव में, यानी कि बुध का गोचर अप्रैल के महीना में 2 बार होगा। पहला गोचर 11 अप्रैल को होगा जो कि बुध आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे और दूसरा गोचर जो होगा वो होगा बुध का 30 अप्रैल को और बुध आपके 10वें भाव यानी कि मेष राशि में विराजमान होंगे। और तीसरा गोचर जो हो रहा है वो हो रहा है सूर्यदेव का। सूर्यदेव जो कि आपके 9वें भाव में विराजमान थे वे आपके 10वें भाव में 14 अप्रैल से विराजमान होंगे। और शुक्र जो कि आपके 10वें भाव में विराजमान है वे आपके 11वें भाव यानी कि लाभ स्थान पे और अपने घर में ही वृषभ राशि में वे 19 अप्रैल को विराजमान होंगे। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको अप्रैल के महीना में कौन कौन से शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं और किन तारीखों को आपको अवॉइड करना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। और कौन से उपाय अप्रैल के महीना में आपको करने चाहिए जिससे कि आपको अप्रैल के महीना में बहुत ही शुभ परिणाम मिले, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। तो लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि शुरुआती तौर पे पड़ रही है, पर आपके लग्न के स्वामी जो कि चंद्रमा है आपके तीसरे भाव में 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। तो 1, 2, 28 और 29 तारीख को आपके धैर्य से आप स्वयं की प्रगति कर रहे हैं और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य भी 100% आपका साथ देगा। वहीं जब चंद्रमा 23, 24 और 25 तारीख को आपके लग्न पे विराजमान होंगे तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। और अब आपके दूसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि सूर्य हैं वे आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरे भाव में आपके केतु विराजमान है, ऊपर से मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, सोच समझ के बोलिएगा। कुछ ना कुछ आप ऐसा बोलेंगे जो किसी को बुरा लग जाए। दूसरी चीज,
आप सोचेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, तो जो भी सोचे सोच समझ करके बोले, ऐसे ही कुछ ना बोल दें, क्योंकि कुछ बोलेंगे चीजें बिगड़ सकती हैं, पारिवारिक विवाद हो सकते हैं, तो पारिवारिक विवाद से बचिएगा। वैसे भी आपके परिवार के सदस्य जो हैं उनको प्रेडिक्ट करना आपको मुश्किल जा रहा है, वे बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। और अब आपके सेविंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सेविंग्स को लेकर के आपको शुभ परिणाम 15 मार्च से 13 अप्रैल तक मिला है, यानी कि आपके सेविंग्स को लेकर के आपका भाग्य आपका साथ दिया है। और जब सूर्य आपके दशम भाव में 14 अप्रैल से विराजमान होंगे, तो आपके पैतृक संपत्ति मिलने के योग बन रहे हैं। आपके काम में जो आप मेहनत करेंगे उससे आपके सेविंग्स होंगे। और अब आपके तीसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। देखिए, तीसरे भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि बुध हैं आपके 8वें भाव में विराजमान है। अगर मैं बात करूं तो 3 फरवरी से लेकर के 10 अप्रैल तक आपके पराक्रम में आप कमी महसूस करेंगे। छोटे भाई बहन के साथ संबंध में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेगा, और छोटे भाई बहन की स्वास्थ्य का भी यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ छोटे भाई बहन की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है, छोटे भाई बहन से मनमुटाव और विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि विवाद और मनमुटाव की अगर मैं बात करूं तो पूरे अप्रैल के महीना आपका विवाद और मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है, तो विवाद और मनमुटाव दोनों से बचिएगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, 11 अप्रैल से 30 अप्रैल का जो समय बन रहा है ना, जब बुध आपके नवम भाव में विराजमान होंगे, तो आपके काम के लिए अगर कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ को छोड़िएगा मत, क्योंकि जो आप भाग दौड़ कर रहे हैं उसमें आपका भाग्य साथ देगा। और जब बुध आपके दशम भाव में विराजमान होंगे तो आपके बॉस, पिता, आपके काम से आपका हिम्मत बढ़ेगा 30 अप्रैल से। और डेली के प्रवास के बारे में अगर मैं बात करूं तो 10 अप्रैल के बाद पूरे अप्रैल के महीना अगर आपको डेली का ट्रैवलिंग करने के लिए मिल रहा है काम को लेकर के, तो उसको अवॉइड मत कीजिएगा। अगर आप वो डेली का ट्रैवलिंग करेंगे तो आपके काम को लेकर के आपको शुभ फल मिलेगा, और आपके काम को लेकर के आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। और अब आपके चौथे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है 2 अप्रैल से। और आपके चौथे भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए, चौथे भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपकी माता के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे 2 अप्रैल से माता के स्वभाव में थोड़ा आपको क्रोध देखने मिलेगा, तो अनवांटेड विवाद में नहीं पड़िएगा, विवाद को अवॉइड कीजिएगा। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। उनके काम में उनके शुभ परिणाम भी उनको देखने मिल रहे हैं, और 19 अप्रैल से उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और आपके घर, वाहन, माता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे पूरे अप्रैल के महीना में। अब आपके 5वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके अष्टम भाव में विराजमान हो गए 23 फरवरी से 1 अप्रैल तक। तो 23 फरवरी से 1 अप्रैल का जो समय था ना, इस समय स्टूडेंट्स के पढ़ाई में उनको उतार चढ़ाव देखने मिला। वे मेहनत कर रहे थे, लेकिन जैसा रिजल्ट वे एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं मिल रहा था। पर 2 अप्रैल से जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के उनका भाग्य साथ देगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका के साथ भी जो आपके संबंध में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने मिल रहा था, उसमें भी आपके 2 अप्रैल से आपको सुधार देखने मिलने वाला है। अगर आप साधना करते हैं, यानी कि मेडिटेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, 2 अप्रैल से आपको शुभ परिणाम देखने मिलेंगे। स्टूडेंट्स का पढ़ाई को लेकर के भाग्य साथ देगा। आप एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी उनका भाग्य 2 अप्रैल से अच्छा साथ देगा। और अब आपके 6वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है, और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर दी है। देखिए, यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है, तो लोन अनवांटेड नहीं लेना है। जरूरत है तो लोन लीजिए,
अनवांटेड लोन में नहीं पड़ना है, खर्चों को आपके कंट्रोल करना है। और हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे स्किन में ड्राइनेस होने की समस्या हो सकती है, हड्डियों में दर्द से संबंधित परेशानी हो सकती है, तो अपने हेल्थ का ध्यान दें। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके छठवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं, तो आपके संघर्ष से आप अच्छी तरक्की करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आपको रिजल्ट 100% देखने मिलेगा। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे। हालांकि अगर वे अपने काम में मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो उनको रिजल्ट भी देखने मिलेगा, पर मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। मेहनत और संघर्ष नहीं कीजिएगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मेहनत और संघर्ष अपने काम में करें, ये बात मैं बोल रहा हूं। जो लोग भी बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूं। और अब आपके 7वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। आपके 7वें भाव में ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि देखिए 23, 24 और 25 तारीख को चंद्रमा की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ेगी और 11 और 12 तारीख को चंद्रमा आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे। तो 23, 24 और 25 तारीख को आपकी इंक्लिनेशन आपके स्पाउस या भागीदार को लेकर के बढ़ेगा। हालांकि यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं तो आपके स्पाउस या भागीदार आपके लिए भाग्यशाली रह रहे हैं। पूरे अप्रैल के महीना में कोई सलाह की जरूरत है तो वे आपके लिए अच्छे सलाहकार रहेंगे। अगर कोई सलाह आपको चाहिए तो उनसे आप सलाह लें, क्योंकि अगर आप सलाह लेंगे तो आपको 100% अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ कोई मंदिर की यात्रा भी प्लान करें। अब आपके 8वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। राहु आपके 8वें भाव में विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है। हालांकि मंगल भी आपके 8वें भाव में विराजमान है और बुध भी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, एक तरफ आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर आपके ससुराल वालों के स्वभाव में आपको जिद भी देखने मिल रहा है और आपके ससुराल वालों के स्वभाव में जो आपको क्रोध देखने मिल रहा था, उसमें 2 अप्रैल से आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। और बुध भी आपके 8वें भाव में विराजमान है और बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया है 3 फरवरी से 10 अप्रैल तक। देखिए, 3 फरवरी से 10 अप्रैल का जो समय है ना, आप खर्च कम करने का प्रयास कर रहे हैं, पर अनवांटेड खर्चे निकलेंगे जिसके कारण आपके खर्चे बढ़े रहेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, खर्चों की बात करूं तो पूरे अप्रैल के महीना में ही आपके खर्चे बढ़े रहेंगे, तो खर्चों को कंट्रोल करें। आपके ससुराल वालों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे 10 अप्रैल तक। और जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनका भाग्य पूरा अप्रैल के महीना अच्छा साथ देगा। उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा। उनके संघर्ष जो ये काम में कर रहे हैं, उससे उनको शुभ परिणाम अप्रैल के महीना में देखने मिलेगा। और अब आपके 9वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है, सूर्य विराजमान है, मंगल 2 अप्रैल को विराजमान होंगे और बुध 11 अप्रैल को विराजमान होंगे और आपके 9वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, शनिदेव आपके 9वें भाव में विराजमान है तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा। हालांकि शनिदेव एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, यानी कि एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं, तो 2.5 साल वे रहते हैं तो वे फल भी धीरे धीरे देंगे, यानी कि आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। बस थोड़ा डिले आपको आपके भाग्य में देखने मिलेगा, पर आपका भाग्य आपका साथ देगा। और 2 अप्रैल को जब मंगल आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे, तो जो भी धार्मिक कार्यों से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि मंदिर हो गया या फिर किसी भी धार्मिक कार्य से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनको बढ़ोतरी देखने के लिए 2 अप्रैल से मिलेगा और उनके काम को लेकर के उनका भाग्य भी उनका अच्छा साथ देगा। हालांकि धार्मिक कार्यों को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहेंगे पूरे अप्रैल के महीना में। और अब आपके 10वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है, सूर्य 14 अप्रैल को विराजमान होंगे और बुध 30 अप्रैल को विराजमान होंगे। देखिए, शुक्र आपके 10वें भाव में विराजमान है, तो काम में लेडीज की मदद अगर आपको करने मिल रही है ना, तो लेडीज की मदद लें 18 अप्रैल तक, उससे आपको 100% शुभ परिणाम देखने मिलेगा। हालांकि 18 अप्रैल के बाद भी आपको शुभ परिणाम ही देखने मिलेगा और
सूर्य बुध दोनों की युति हो रही है 30 अप्रैल से, तो आपके दशम भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, जिससे कि आपके काम को लेकर के आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। और 10वां भाव जो होता है वो पिता का भी होता है, तो पिता की स्वास्थ्य का यहाँ पे ध्यान दें, पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। अब आपके 11वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके शुक्र 19 अप्रैल को विराजमान हो रहे हैं और वे अपने घर में ही विराजमान होकर के बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि आपके 11वें भाव में शनिदेव और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, काम में आप मेहनत कर रहे हैं, आपको रिजल्ट 100% देखने मिलेगा, और जो आपके इनकम में जो थोड़े बहुत जो आपको डिले महसूस हो रहा था, उसमें भी आपको 19 अप्रैल से कुछ ना कुछ सुधार देखने मिलेगा। कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने भी मिलेगा 19 अप्रैल से। और ये बात मैं बोल रहा हूं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, चाहे आप टीचिंग फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, चाहे आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन लाइन से संबंधित काम कर रहे हैं, या किसी भी कार्य से आप काम कर रहे हैं, काम में आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अब आपके 12वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, एक तरफ तो गुरुदेव द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग बन गया, वहीं दूसरी ओर बुध द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया है 10 अप्रैल तक। और जब बुध 11 अप्रैल को आपके नवम भाव में विराजमान होंगे, तो बुध गुरुदेव के घर में बैठे हुए हैं और गुरुदेव बुध के घर में बैठे हुए हैं, तो भाग्य को लेकर के आपका 100% आपका साथ देने वाला है। अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनका भाग्य 100% उनका साथ देगा। और अगर आप विदेश जाने का भी प्रयास कर रहे हैं, तो भी आपका भाग्य साथ देगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके धार्मिक कार्यों को लेकर के पूरे अप्रैल महीना में कुछ ना कुछ खर्चे रहेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना अप्रैल का महीना, देखिए अप्रैल के महीना में आपके काम को लेकर के शुभ परिणाम मिलेगा, इनकम को लेकर के भी 19 अप्रैल से आपको शुभ परिणाम मिलेगा। बस आपको आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनके साथ किसी भी किस्म के मनमुटाव से बचिएगा और विवाद से बचिएगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं अप्रैल के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 3 से 7 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 23 से 25 तारीख और 30 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 8 से 10 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करनी है, साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाना है। शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे करें। सुबह उठ करके सूर्यदेव को अर्घ दें और अर्घ देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। ओम गणपतये नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर जाएं। और बुधवार के दिन अगर आप विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना कर रहे हैं और विष्णु रामकृष्ण भगवान के अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।